वीरवर श्री कल्ला जी महाराज जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए इस वेद महाविद्यालय के वेद पाठी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और आप सबके बीच अपनी काव्याहुति से अपने काव्य कौशल की परीक्षा देने आया हूँ। मैं आप गुणी श्रोताओं के बीच कितनी देर खड़ा रह सकता हूं ये आपका समर्थन बताएगा। शुरू करता हूं, प्रारंभ करता हूं। स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। वाह 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 वाह। स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। प्रणाम करता हूं आप सबको। यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध से कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता। किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी क्षेत्र की अपनी समस्याएं हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो कोई तटस्थ क्यों नहीं रहना चाहिए। कारण बताना चाहूंगा। स्वागत है प्यारे। सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे, याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे। विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में, विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत वाह वाह वाह। कि पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। देश की नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए जब ओज की बात करता हूं, अंगार की बात करता हूं, तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ये कहने लगते हैं कि प्रेम मोहब्बत की उम्र में, श्रृंगार लिखने की उम्र में कहाँ ये आग उगलने वाली बात करने लगते हो। तब कहना चाहूंगा साहब, एक आरोप लगता है इन वीर रस के कवियों पर कि वीर रस के कवि प्रेम मोहब्बत के विरोधी होते हैं। तब कहना चाहूंगा, हम वीर रस के कवि प्रेम मोहब्बत के विरोधी कभी नहीं हो सकते हैं। हम उस पश्चिमी प्रेम की परंपरा के विरोधी हैं। जब प्रेम, हम भारतीय प्रेम की परंपरा की बात करने वाले लोग हैं। जब भारतीय प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसके पराक्रम का स्वरूप क्या होता है बताना चाहूंगा। क्या है प्रेम? कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। वाह 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 वाह, क्या परिभाषित किया है भाई।
कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती। श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कान्हा, उसके जीवन से ओज निकाल के देता हूं कि क्या है प्रेम। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में हिमा को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही माँ को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। और मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। कि मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। और धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। वाह 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 वाह। जब कहा जाता है कि ये वीर रस के कवि केवल आग उगलना जानते हैं, आखिर क्यों आवश्यकता होती है ऐसे अनुष्ठानों की? राष्ट्र जागरण के ऐसे आयोजनों की आवश्यकता आखिर क्यों हो गई है? बहुत से कार्यक्रम होने लगे हैं देश में जिनमें वीर रस के कवियों को नहीं बुलाया जाता। कहाँ हुआ ऐसा? ये नई कुरीति विकसित होने लगी है। तब कहना चाहूंगा साहब, क्यों आवश्यकता है इन आग उगलने वाले कवियों की? एक प्रश्न छोड़ता हूं इन बुद्धिजीवियों से जो वीर रस के कवियों से ये कहते हैं कि ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। तब पूछना चाहूंगा साहब कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। और देत निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। और देत निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। और विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। और ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गौरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। बहुत अच्छे, वाह 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 भाई। एक मिनट, जो पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि ऐसा लग रहा है कि कवि सम्मेलन केवल वेद पीठ के विद्यार्थी सुन रहे हैं। हमें लगे कि कवि सम्मेलन उपस्थित हर व्यक्ति सुन रहा है। एक बार जोरदार ताली पीछे तक बजाकर भाई देवेंद्र को आश्वस्त कीजिए कि वो जो पढ़ रहा है उसकी भाषा आप तक पहुंच रही है। दायित्व तो हमारा तब और बढ़ जाता है मित्रों, जब एक फिल्मी अदाकारा से यह पूछा जाता है कि हनुमान जी सनीमन बूटी किसके लिए लाए। जिस फिल्मी अदाकारा के घर का नाम रामायण, भाइयों का नाम लवकुश और पिता का नाम शत्रुघ्न होता है, वो फिल्मी अदाकारा ये नहीं बता पाती कि हनुमान जी सनीमन बूटी किसके लिए लाए। दायित्व तब बढ़ जाता है। तब बताना चाहूंगा क्या है ये धरा कि मीरा की अनन्य कृष्ण भक्त की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। मीरा की अनन्य कृष्ण भक्त की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। और मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमरदीप उदान की। कि मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमरदीप उदान की। और शौर्य स्वाभिमान कड़ कड़ में है विद्यमान, पुण्य पूजनीय भूमि मारे राजस्थान की। पुण्य पूजनीय राजस्थान की माटी, जहां पानी की भले ही कमी पड़ जाए लेकिन रक्त की कोई कमी नहीं पड़ सकती है। तब समर्थन कल्लाजी महाराज जी को समर्पित करता हूं ये पंक्तियां कि शीश से विहीन भी शरीर लड़ते रहे हैं लेकर के नाम एक लिंग भवानी का। वो चेतक राम प्रसाद
भामा और झालमान उत्तुंग शिखर स्वामी भक्ति की निशानी का, कि शीश से विहीन भी शरीर लड़ते रहे हैं लेकर के नाम एक लिंग व भवानी का। वो चेतक राम प्रसाद भामा और झालमान उत्तुंग शिखर स्वामी भक्ति की निशानी का। वो दुनिया के देशों में प्रसंग नहीं होगा कोई तोड़ हो सके जो ऐसी शौर्य की कहानी का, कि दुनिया के देशों में प्रसंग नहीं होगा कोई तोड़ हो सके जो ऐसी शौर्य की कहानी का। वो वीर तो कई हुए परंतु है नहीं जवाब पानी कम वाले राजस्थान की जवानी का। वाह 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 वाह। इस पूरे परिसर और यहाँ के जो कर्ता धर्ता मुख्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और वेद पीठ के ये वेद पाठी शोधार्थी इन छात्रों और यहाँ जो माताएं बहनें बड़े बूढ़े जो जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, इन सबसे एक जो संदेश निकलता है पूरे विश्व में, वो क्या है? आखिर भारत के नौजवान बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था तक भारत के लोग कैसे हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों से पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने पर विवश कर दिया। तब बताना चाहूंगा क्या है ये भारत के लोग, कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। और देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हो दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। वाह शोणित से बहुत अच्छे प्यारे। शोणित से सिंचित राजस्थानी माटी है बलिदानों की जहां पुण्य परिपाटी। मरुधरा जहां पर भस्म आरती करती, जो रोम रोम में स्वर्ण भस्म हो भरती है स्वामी भक्त की अद्भुत जहां कहानी। भामा झाला पन्ना जैसी बलिदानी, सक्तावत चुंडावत से वीर निराले, रणहेत प्राण देने वाले मतवाले करते आए इस धरती की रखवाली। दुश्मन आए पर गए यहां से खाली, पुंजा प्रताप जैसों की शमशीरों ने, जयमल फत्ता कल्ला जैसे वीरों ने इस तरह मार्ग अरिका अवरुद्ध किया है। कट गया शीश तो धड़ ने युद्ध किया है। वाह वाह वाह। कट गया शीश तो धड़ ने युद्ध किया है। तब कहना चाहूंगा कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के, और दादियों की लोरियां कहानियां चली गईं। चले गए कई कुटुंब के कुटुंब त्राण हेतु, कोख की अकेली भी निशानियां चली गईं। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गई। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां चली। तब कोई कह देता है अगर कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं साहब। किसी ने किसी फिल्म के लिए लिख दिया कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत सुनाने वाले लोग 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने परिवारों तक को निछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते हैं। तब ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, बताइए कि आजादी अहिंसा से आई है तो
कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सुनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सोनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक बिस्मिल भगत बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। राजगुरु अशफाक बिस्मिल भगत बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्ध जी भी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। वाह वाह वाह। और प्रश्न छोड़ना चाहूंगा आजाद अहिंसा के पुजारियों से। इस देश में जलियांवाला बाग कांड हुआ, इस देश के नौजवानों में इतना रोष जागा, अगर उन नौजवानों को रोष प्रकट करने का अवसर दे दिया जाता कि दूसरे ही दिन इस देश से अंग्रेज भाग खड़े होते, लेकिन उन नौजवानों को पागल करार दे दिया गया। तब प्रश्न छोड़ता हूं, तब पूछना चाहूंगा कि शौर्य का प्रतीक था। तब प्रश्न छोड़ता हूं कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोंटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोंटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। और गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। वाह 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 वाह। इतने बलिदान दिए हैं देश के क्रांतिकारियों ने, लेकिन सनद रहे कि 15 अगस्त 1947 को इस देश की सिर्फ भौगोलिक सीमाएं स्वतंत्र हुई है। इस देश एक राष्ट्र स्वतंत्र होने से अब भी बाकी है। राम मंदिर का निर्माण इस राष्ट्र की स्वतंत्रता की ओर एक महज कदम है। तब कहना चाहूंगा साहब कि राष्ट्र धर्म स्वाभिमान से नहीं बड़ा है कुछ, वेद उपनिषदों की दीक्षा पूरी हो गई। राष्ट्र धर्म स्वाभिमान से नहीं बड़ा है कुछ, वेद उपनिषदों की दीक्षा पूरी हो गई। और ये हमारी ही सहिष्णुता का परिणाम था कि असुरों खलों की भी समीक्षा पूरी हो गई। और बलिदानों से नहीं डरे हैं कभी राम भक्त, सबकी आस्थाओं की परीक्षा पूरी हो गई। कि बलिदानों से नहीं डरे हैं कभी राम भक्त, सबकी आस्थाओं की परीक्षा पूरी हो गई। और सदियों से बाट जो होता था सरयू का नीर, आज घाट घाट की प्रतीक्षा पूरी हो गई। वाह 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 वाह। अब कहना चाहूंगा लेकिन ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इस देश में किसी राज्य में चुनाव संपन्न होता है, जब राष्ट्रवादियों को हराने पर इस देश में हिंसा फैलाई जाती है तथा कथित शांति दूतों द्वारा भारत पाकिस्तान के मैच में जब पाकिस्तान की विजय पर इस देश में पटाखे फोड़े जाते हैं, तब सचेत करना चाहूंगा आप सबको कि चौसर बिछा दी है कबीलाई शिकारियों ने। सोए भाईचारे में शिकार की प्रतीक्षा है कि चौसर बिछा दी है कबीलाई शिकारियों ने, सोए भाईचारे में शिकार की प्रतीक्षा है। वतन परस्ती का नकाब जाएगा उतर, केवल जिहादी सरकार की प्रतीक्षा है। अरे बोटी बोटी वे बहन बेटियों की नोच लेंगे, आपस में फूट तकरार की प्रतीक्षा है। आज हैं पटाखे कल फोड़ने लगेंगे बम, केवल उन्हें तुम्हारी हार की प्रतीक्षा है। तब कहना चाहूंगा साहब कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान नहीं होगा। कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान नहीं होगा।
आप सब राष्ट्रभक्तों के समर्थन के बदौलत ही आज कश्मीर में इतना कड़ा निर्णय लेने की हिम्मत होती है। लेकिन इस देश में कुछ दोगले राजनेता हैं जो भारत की खाते हैं और विदेशी मुल्कों की, दुश्मन देशों की बचाते हैं। जब एक डायन कह देती है कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला पैदा नहीं होगा, जब एक डायन कह देती है कि मैं तिरंगे को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, तब कहना चाहूंगा साहब किसे तमन्ना है, तब बताना चाहूंगा तब कहना चाहूंगा साहब कि जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत मां की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत मां की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। अरे हो जाए देर भले कितनी, सारे सुधार हम कर देंगे। नेहरू की गलती सुधर गई, जिन्ना की गलती बाकी है। वाह वाह वाह। जो अभी नहीं समझे हैं वो अब समझें कि अभी तो सिंदरण में शक्ति का संधान बाकी है, अमरहुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। कि अभी तो सिंदरण में शक्ति का संधान बाकी है, अमरहुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अभी कश्मीर से कालिक हटाई 370 की, अभी पख्तून, गिलगित और बल्टिस्तान बाकी है। बहुत अच्छे। अब कहना चाहूंगा साहब कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा वो रोध टाल दिया मोटा भाई ने। मोटा भाई समझते हैं ना कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा वो रोध टाल दिया मोटा भाई ने। वो बेबस जवानों की जवानियों को देके छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। वो कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, भ्रम सब का निकाल दिया मोटा भाई ने। कि कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, भ्रम सब का निकाल दिया मोटा भाई ने। वो विस्धरों में अब बौखलाहट मची हुई है, बामियों में बांस डाल दिया मोटा भाई ने। अब कहना चाहूंगा इस देश की सेना ने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा, देश के दोगले राजनेता लाशों का सबूत मांगने लगे। तब कहना चाहूंगा देश की सेना से पूछने लगे कि कितनी लाशें गिराई, तब इस देश की सेना की तरफ से कहना चाहूंगा उन दुष्टों को कि दुर्गम पथ के अनुगामी हैं, फांसे नहीं गिना करते। क्या है भारत के सैनिक कि दुर्गम पथ के अनुगामी हैं, फांसे नहीं गिना करते, बांध कफन सर पे चलते हैं, सांसें नहीं गिना करते। अरे भारत वंश है, फाड़ सिंह मुख दांत गिरा करते हैं हम, आतंकी पिल्लों की हरगिज लाशें नहीं गिना करते। वाह 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 वाह। इस देश की सेना से कहना चाहूंगा यह तो मात्र शुरुआत है। और आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार पूरा सदन आपको लगे कि हाँ कवि सम्मेलन जैसा ही हो रहा है और जैसा कल्ला राठौड़ के दरबार में होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, तो पूरा सदन आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाई देवेंद्र के लिए आशीर्वाद की तालियां दें। इस देश ने दुश्मनों का क्या हश्र किया है सर्वविदित है, लेकिन फिर भी जब एक डायन कह देती है कि मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी, कौन है तब कहना चाहूंगा देवेंद्र इस दरबार में डायन भगाई जाती है। जय हो। बहुत अच्छा पढ़ रहे बेटा, बहुत अच्छे, जियो। तब कहना चाहूंगा कि किसे तमन्ना है उन दुष्टों के हाथ में तिरंगा दिया जाए, कि कश्मीर को कई कुठारघात देने वाले कुकरों को कभी बिसराया नहीं जाएगा। देके क्षमादान वीरों का हुआ है अपमान, खेल फिर से वही चलाया नहीं जाएगा। अरे लाखों बलिदानियों के रक्त से हुआ धवल, दाग इसमें कोई लगाया नहीं जाएगा। वो 3 रंग वाला यह पावन पुनीत ध्वज पापियों के हाथ में थमाया नहीं जाएगा। वाह वाह।
वाह।